राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? वो है बेतवा नदी पर। सतलुज नदी पर एक बांध का नाम बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा? देखिए 62 और ये 23 है, इसका अंतर ले कितना आएगा? 62 में से 23 घटाएंगे, 12 में से 3 जाएगा, ये आएगा 9, 5 में से 2 जाएगा, ये आएगा 3। ये हमारा इसमें मिल रहा है ना। और 3 और 9 की गुणा कर दें तो दूसरा हो जाएगा 27। ये हमारे बाकी के दो डिजिट भी मिल गए इस लॉजिक से। 42 में 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 42 माइनस के 15 कितना आ जाएगा? 12 में से 5 जाएगा 7, और ये है 3, 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, ये हुआ 27। 7 और 7 और 7 की गुणा हो जाएगी तो आएगा 14। ये हमें डिजिट मिल गया। इसमें भी यही करना है ना। 53 में से 19 को घटाते हैं, 20 घटाएंगे तो कितना होता है? ये 33 होता है, और एक का कम, ये 34 हो गया। तो ये अंदर आ गया 34, और 3 चौक करते 12, तो ये आ जाएगा 3412। 3412 ये हमारा ऑप्शन सी में मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक आदमी की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं आदमी की चाल है। हम कर लेते हैं एक धारा की, वह धारा की विपरीत दिशा में धारा की समान दिशा में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। अच्छा, टाइम दे दिया कि जो है धारा के जब विपरीत जाता है, धारा के विपरीत को हमने मान लिया T1 है, और धारा के जो समान चल रहा है उस टाइम को मान लिया हमने T2, और टाइम कितना लग रहा है? T2 का 3 गुना। ठीक है, धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा के वेग को हमने मान लिया है C। देखिए दोनों ही केस में जो है डिस्टेंस सेम है, हमारा बताया नहीं है लेकिन वो अंडरस्टूड वाली बात हो गई। ठीक है, अब सेम मान के हमें इसे करना है। तो जब धारा के विपरीत चलेगा तो M-C हो जाएगा। डिस्टेंस क्या दिया? डिस्टेंस है D, और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम T1। धारा के विपरीत को हमने टाइम T1 माना था। जब धारा के साथ चलेगा तो ये स्पीड इसकी बढ़ जाएगी, M और प्लस C हो जाएगी, बराबर डिस्टेंस यही है, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम T2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से T को निकाल लें हम, D बराबर हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? M-C गुणा T1, ये हुआ। ये बराबर आ गया M+C के गुणा T2 के। T1 और T2 का रिलेशन हमें मिला हुआ, यहाँ से हम रख देते हैं। M-C T1 का रख देते 3T2 बराबर M+C T2। T2 से T2 कट गया। M की वैल्यू कितनी दी है हमें? 28/3, तो 28/3 माइनस C गुणा 3 बराबर 28/3 प्लस C। इस 3 के अंदर गुणा कर देंगे तो ये 3 कट जाएगा, ये बचेगा 28, तो 3C आएगा, बराबर, थोड़ा ऊपर कर लें, इधर कितना आएगा? 28/3 प्लस का C। इस C को इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 4C। इसको इधर ले जाएंगे आएगा माइनस में, 28 माइनस 28/3 है ना। यहाँ गुणा हो जाएगी 28 गुणा 3 माइनस 28/3, तो ये 3 है। देखिए 3 कॉमन ले लें तो 28, नहीं 28 कॉमन ले लें तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 28 गुणा 2/3 बराबर 4C। 4 भी इधर ही आ जाएगा। यहाँ से हमारा करंट की वैल्यू निकल आएगी, 2 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 14 बार में, तो आया 14/3। करंट की स्पीड क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी को पूरा करें। ये जेड है, जेड आता है 26 नंबर, ये है 24, ये है 20,
ये है 14 नंबर। इसमें और इसमें डिफरेंस है -2 का, इसमें है -4 का, इसमें आया -6 का, अगला आएगा -8 का। तो 14 में से 8 घटाएं कितना हो जाएगा 6। 6 इसका नंबर होता है एफ का। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित, अच्छा ये क्वेश्चन देखिए कैंसिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर सर्वोत्तम उपयुक्त हो। अच्छा देखिए कैसे आएगा 25, 3 का स्क्वायर कर दे 9, 4 का स्क्वायर कर दे 16, 16 चौक 25। तो इसमें भी कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 4, 29 आ गया। इसका भी स्क्वायर कर दे, इसका भी। तो 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गन्ने में डैश पाया जाता है। गन्ना देखिए एक फ्रूट की तरह, तो फ्रूट में होता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज तो हर जगह मिलता है ना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हो गया। अब देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज को मैं जी से लिखता हूँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ही बोला जाता है सुक्रोज। सुक्रोज, इसको भी आप याद रखें। और एक और चीज होती है माल्टोज, है ना, इसको इधर लिखते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है माल्टोज। ठीक है। और क्या होता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है ना, गैलेक्टोज, इसी को बोला जाता है लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है, जो दूध में मिलता है गैलेक्टोज। ठीक है। और सुक्रोज, फ्रक्टोज जो है फल में मिलता है, तो सुक्रोज भी उसमें मिल गया। माल्टोज, माल्टोज किस में मिलता है, ये मिलता है मोटे अनाजों में, मोटे अनाजों में। आप इस पॉइंट्स को भी याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल करें। ये 8 भागा है, ये एक बड़ा ब्रैकेट हो गया और उसके अंदर ये दूसरा छोटा ब्रैकेट हो गया, और इस ब्रैकेट के अंदर भी 2 ब्रैकेट हो गए। तो हम दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहले इसको करते हैं। ये दिया है 9 भागा 24, 9 भागा 24 को करेंगे 3 से जाएगा, और ये 3 से जाएगा तो 8 बार में है ना, तो यह 3/8 प्लस में है 3, 3 सही 3/8। तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 24 और 3 27, ये आया 27/8, है ना। इसको भाग कर रहा है, ये भाग कर रहा है, पर 7 में से 2 जाएगा 5। तो ये कैसे हो जाएगा 5, 27 हमारा नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 8। ठीक है। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये भाग आ जाएगा, ये भाग आ गया। इसको खोलेंगे तो 9 माइनस 5, 9 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। अब इसको भाग को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 4 भागा 5, ये नीचे आ जाएगा 5 गुना 8 और 27 ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये फिर से एक भाग आ गया, है ना, ये आया 8 से। तो 8 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा, 4 गुना 27 और ये 5 गुना 8 ऊपर चला जाएगा। ये 4 से जा रहा है 2 बार में, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 5 दूनी 10 और 8 80/27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको जो आप क्लियर कर दें, इस पोर्शन को इधर रख देते हैं। यदि एक राशि की निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है ना, कोई राशि है जिसको मान लिया हमने x, 4 साल में वो दुगनी हो जाती है, x है वो 4 साल में 2x हो गई, 4 साल में, और ये लिख लेते हैं इधर। वह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। यानी साधारण ब्याज पर है वो, समान दर है, रेट भी चेंज नहीं हो रहा, तो कितने साल में वो 16 गुनी हो जाएगी। यहाँ से देखिए प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट देखेंगे तो आ रहा है एक्स का, ये एक्स का प्रॉफिट आ रहा है 4 ईयर में। ठीक है।
अब कह रहा है यही राशि कितने समय में ये 16x हो जाएगी, तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, ये आएगा 15x का, है ना। ये इसका कितना मल्टीपल टाइम है, ये है 15 का, है ना। तो ये टाइम भी जो है 15 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 15 गुना 4 करेंगे तो आएगा 60, यानी कि 60 साल लगेंगे उसे x की राशि को 16x होने में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। या आप परसेंटेज से करना चाहते हैं तो परसेंटेज से भी कर सकता है। वो राशि मान लिया 100%, है ना। 100% की राशि वो हो गई 200%। कितने साल में हो गई, हो गई 4 साल में। इसका प्रॉफिट कितना आया, ये आया 100% का प्रॉफिट। ठीक है। अब वो कह रहा है कि 100% का प्रॉफिट कितने साल में 16 गुना हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा कितने सालों में 16%। तो ये प्रॉफिट कितना आएगा, ये आएगा 1500%। 1500%, है ना। ये इसका कितना गुना है, ये है इसका 15 गुना। ठीक है। तो टाइम को भी 15 गुना ही लगेगा समय। कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 60 साल में वो राशि जो है 100% से 1600% हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सरल कीजिए, ये दे दिया है और इसको बैटे में दे दिया है ना। बैटे में ही ब्रैकेट में है, और ब्रैकेट में सबसे पहले हम नीचे वाले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, और ये भाग में है ना, 2 से काटेंगे 9 बार में, 5 हो जाएगा 15। 15 माइनस 9 करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5 15। ठीक है। इसके 2 से भाग करेंगे आएगा 9। तो ये 9 है, 9 प्लस 15, 15 9 कितना होता है, ये होता है 24। 6 से भाग करेंगे जाएगा 4 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन 4, ऑप्शन बी, आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश की वजह से प्रवेश करता है, वो होता है प्रसारण, ऑस्मोसिस जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश उस अवस्था को दर्शाता है जिसमें ऋण ब्याज की कम दरों पर उपलब्ध है, या एक नीति जो ऐसी स्थिति बनाती है, होती चीप मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उन निष्कर्षों को चुने जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या है, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें हैं। अच्छा, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकाला, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती है, नहीं, ये बात तो नहीं है कि भाई पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होंगी। पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए होती है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों में नहीं, पुस्तकालय में तो और भी चीजें होती, तो ये बात भी गलत हो गई। कोई भी पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, पुस्तकालय का फिर मतलब ही क्या रहेगा जब पुस्तकें ही नहीं रहेंगी तो, है ना। कुछ पुस्तकालयों में पाठक नहीं होते हैं, वो ये हम नहीं कह सकते, ये इससे कथन में कहीं नहीं पता चल रहा है ना। तो केवल निष्कर्ष क्या लिखना है हमारा, थर्ड निकल रहा है सही। केवल निष्कर्ष थर्ड का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a रेशो b प्लस सी बराबर 1/3, c रेशो a प्लस बी बराबर 5/7 हो, b रेशो c प्लस a का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, इसको कैसे करना है, इसको ऐसे लिख दिए a बटा बी प्लस सी बराबर दिया 1/3। इसको जो है सिंप्लीफाई कर दिए, 3 की गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 है, 1 की गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा b प्लस सी। ये हमारी एक इक्वेशन बनी। अब इसमें देखते हैं, ये कह रहा है c बटा a प्लस बी बराबर है 5/7। ये तो 7 की इधर गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 7c, 5 किसमें होगी 5 a हो जाएगा, और ये 5 b हो जाएगा। तो एक में 7 की गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 7 तिया 21। इसमें 7 की गुणा से करें, 7 तिया 21 a प्लस 7b के बराबर में यह 7b प्लस 7c। इस 7c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, 7b हो गया प्लस
5a प्लस 5b बराबर 21a। ये a हमारा इधर चला जाएगा तो 21 माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16a। ये 7 और 5 कितना है, 12b। तो a और b का हमें रेशो मिल गया, कितना मिलेगा, ये 12/16। 4 से जाएगा, 4 से 3 बार में 4 बार। तो a की वैल्यू हमें मिली 3, b की वैल्यू हमें मिली 4। तो इस 3 और 4 को हम इसमें रख के c का मान निकाल लेते हैं, है ना। ये 7c है, इसमें रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक 5 15 प्लस b का मान है 4, 5 20। तो c कितना आ गया, ये आया ये 35/7। सी का मान आया 5। पूछा गया है बी रेशो बी बटा सी प्लस ए का मान कितना, बी का मान कितना निकला हमारा 4, सी का मान आया 5, ए का मान आया था 3। बस सिंपल कर दीजिए, 4 और 5 3 8, ये कट जाएगा, एक 4 से ये आया आंसर हमारा 1/2। ये किसमें आ रहा है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा खर्च होने की दर को क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर होती है शक्ति, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 45 का मान ज्ञात कीजिए। साइन 45 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 45 3 75। इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन 45 डॉट कोस 30 प्लस साइन 30 डॉट कोस 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। 1/√2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं 1/√2। और कितना बचा, √3/2 प्लस 1/2। तो ये 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 2√2। चेक करिए आंसर इसमें आ रहा है, मुझे अलग अलग आएगा, एक साथ नहीं आएगा ना। √3 है, √3 प्लस 1, इस चीज का ध्यान रखें। ये 2√2 ये किसी में भी नहीं आ रहा है, ये आ रहा है 2√2, लेकिन आंसर हमारा प्लस में आएगा और किसी में नहीं आ रहा है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ 4 है ना, तो 4 को कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट ऊपर नीचे √2 की गुना। तो क्या होगा, ये इसकी गुणा होगी तो ये रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, 2 दूनी 4। इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √6 प्लस √6 प्लस √2। ये चेक करते किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल करें, कोस 18 डिग्री प्लस कोस 162 डिग्री प्लस साइन 126 डिग्री प्लस साइन 234 डिग्री। इसको कैसे कर सकते हैं, ये कोस इसको ऐसे ही रखें, कोस 18 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस 18 डिग्री, है ना। तो ये आएगा घूम फिर के, यही हमारा 162 ही आएगा। साइन 126 ना, साइन साइन 26 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 36, ठीक है। और प्लस साइन 234 को क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 36। काटेंगे तो यही आएगा हमारा, बस इसको सोल्व करते हैं। कोस 18 डिग्री, ये कोस है और ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस की वैल्यू आती है माइनस में, माइनस का कोस 18 डिग्री प्लस का साइन, साइन आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट लेकिन ये प्लस में होता है, तो ये आया साइन, इस साइन से चेंज हो जाएगा कोस में, कोस 36 डिग्री प्लस ये आया थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन होता है माइनस का, और ये साइन जो है चेंज हो जाएगा कोस 36 डिग्री में। तो ये प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, ये प्लस माइनस में, ये प्लस में कट गया, तो 0 प्लस 0 आंसर कितना आ गया हमारा, 0। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश की अधिक मात्रा की वजह से चॉकलेट सेहत के लिए हानिकारक होती है, वो होती है लेड की वजह से, है ना। इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है जिसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वो होती है ऊष्मक्षेपी, इसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसे बोलते हैं ऊष्मशोषी, है ना। इसमें उत्पादों के साथ ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 1/3 और 1/4 के बीच का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या वो हो गई, हमने मान लिया x, तो उस x बटे, इसको ऐसे लिखिए, 1/3 x माइनस 1/4 x, इस संख्या का अंतर उसके वर्गमूल के बराबर है ना। तो इसी संख्या के वर्गमूल के बराबर ये पूछ रहा है। बस इसको सोल्व कर दीजिए। x तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, 1/3 माइनस 1/4। इसको सोल्व करिए, ये आएगा 12, ऊपर आएगा 4 माइनस 3, ये x बराबर अंडर रूट एक्स, ऊपर एक ही हो जाएगा तो यह x/12 अंडर रूट एक्स। एक्स अंडर रूट को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बटा 144 बराबर एक्स। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, क्या बचा, एक एक्स ऊपर बचा, नीचे बचेगा 144, इधर आ जाएगा 144। तो यानी वो संख्या है 144। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 वर्ष हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। सीमा की वर्तमान आयु है सुंदर और ये है सीमा, ठीक है। इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 5 और 4 का। 3 वर्ष बाद ये अनुपात हो जाएगा 11 और 9 का। इनके बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 11, 5 और यहाँ आ रहा है 6, 5, 11, है ना। तो ये अंतर डिफरेंस आ रहा है, तो हमें पहले तो इसे बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, इसका अंतर लेंगे 1, इसका अंतर आएगा 2, है ना। इस 2 की गुणा इधर, इस 1 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर 1 की गुणा, इधर 1 की गुणा, तो नया रेशो क्या आया, 5 दूनी 10 और ये 2 गुणा 8, इसमें की गुणा करें 11:9 ही आया, ठीक है। ये वर्तमान था और ये 3 साल बाद का था, ये सुंदर का था, ये सीमा का था, ठीक है। तो ये रेशो का अंतर कितना है, एक रेशो का अंतर आया 3 साल में, तो ये आर की वैल्यू हो गई 3 साल। पूछा गया सीमा की वर्तमान आयु, ये है सीमा, सीमा की वर्तमान आयु 8 रेशो है, तो 8 रेशो की वैल्यू निकालनी, 8 × 3 कितना हो गया, 8×3 = 24। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है, वो है आलू में होने वाला मोजेक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इसको ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है और इसको ये लिखा जा रहा है, तो समर का अभिप्राय क्या होगा। समर, समर किस में आ रहा है हमारा, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, केवल इसमें आ रहा है। और इसमें ये कोड ये दे रखे हैं 3, HYTO देखते हैं किसमें आ रहा है, ये इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये इसका कोड नहीं हो सकता। EMF देखते हैं किसका आ रहा है, किसमें आ रहा है, EMF किसी में भी नहीं आ रहा है ना। GNR को चेक कर लेते किसी में आ रहा है क्या, GNR इसमें आ रहा है, तो हमारा जो कोड हो गया यूनिक वो हो गया EMF, समर का कोड। ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है, वो है स्टड सेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन में दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, उस निष्कर्ष को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त हो। कथन क्या है? कुछ पेपर कलम है, तो ये कुछ पेपर हो जाएंगे कलम, और सभी कलम पेंसिल है, सभी कलम पेंसिल हो गए। निष्कर्ष क्या निकाल रहा है कि सभी पेंसिल कलम है, सभी पेंसिल नहीं, ये तो गलत हो गया। कुछ पेपर पेंसिल है, कुछ पेपर पेंसिल है, हाँ ये तो बिल्कुल सही हो गया, कुछ पेपर पेंसिल है। तो क्या हो गया आंसर? केवल दो का अनुसरण करेगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का ऊर्जा मान कैलोरिक मान सबसे अधिक होता है? वो होता है हाइड्रोजन का। कितना होता है? 1,50,000 किलो जूल पर केजी होता है। ठीक है, और एलपीजी एलपीजी कितना होता है? 55,000 किलो जूल पर केजी, किलो जूल है। और मेथेन और प्राकृतिक गैस का लगभग बराबर होता है, 50,000 किलो जूल पर केजी। आप इसको भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ट्रायंगल ढूंढने हैं। देखिए पहले इस पोर्शन को अलग कर लेते हैं, ये छोटा सा पोर्शन, इसमें ये हो गया, तो इसमें ये दोनों तरफ से है ना, ये इधर से कटेगा तो कितना हो जाएगा? तीन त्रिभुज आएंगे, एक ये और एक ये बढ़ा दो, एक और लाइन मिला देंगे तो क्या होगा? एक ये तीन त्रिभुज हो गया है ना, तीन त्रिभुज इसमें ये हो गए। इस लाइन को जोड़ने से एक त्रिभुज इधर से मिला हमें और एक त्रिभुज इधर मिला, तो कितने हो गए? तीन इधर मिले थे, तीन इधर मिले थे, एक ये मिला, एक ये मिला, तो छह, तीन दूनी छह और दो आठ, इसमें आठ त्रिभुज हो गए है ना, आठ ही त्रिभुज इसमें भी हो जाएंगे। ठीक है, आठ इसमें हो जाएंगे। अब देखो जैसे ही इन दोनों त्रिभुज को मिलाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा पास ले आता हूँ, जैसे इन दोनों त्रिभुज को मिलाया तो एक हमें बड़ा त्रिभुज मिला इनसे, और एक इस साइड से त्रिभुज मिला और एक इस साइड से मिला। ठीक है, तो ये प्लस दो त्रिभुज और हो गए जोड़ने पर, है ना। अब इसमें देखो, इसमें ये बड़ा त्रिभुज और दो ये छोटे छोटे त्रिभुज, तीन इधर हो गए, तीन ही इधर हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए? तीन प्लस तीन। अब देखो जैसे ही इसको मिलाया तो एक त्रिभुज हमें इधर से मिलेगा, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज इधर से मिलेगा, ये दो त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज ऐसे इधर से मिलेगा, एक त्रिभुज इधर से मिलेगा, तो चार त्रिभुज हमें और मिले। कितने हो गए ये? आठ और आठ 16, दो 18, 18 चार 22, 22 छः 28, टोटल कितने त्रिभुज मिले हमें? 28 त्रिभुज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि केवल यौन तक सक्रिय रहती है? वो होती है थाइमस ग्रंथि, है ना। और ये जो है लंग्स में होती है, हमारे लंग्स में होती है, और ये पिरामिड शेप की होती है, पिरामिड शेप की होती है। ठीक है, इससे जो है टी सेल्स का निर्माण होता है, टी सेल्स यानी जो प्रतिरोधक क्षमता को हमारी निर्माण करता है ना। और ये जैसे जैसे बड़ी होती है समय के साथ ही लुप्त हो जाती है, आप इस चीज को भी याद रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये आठ लोग हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ केंद्र भूमिक होकर बैठे हैं। ये वृत्ताकार जगह हो गई, चारों बैठे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ। ठीक है, कोई भी दो पुरुष या दो महिलाएं एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। ठीक है, ए एच की पत्नी है और एच के ठीक बाई और बैठी है। एच की ठीक, तो एच को हम इधर बैठा लेते हैं, एच के ठीक बाई, एच की पत्नी हो गई ए। ठीक है,
ए जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ए को तो हमने इधर बैठा दिया तो तीसरे स्थान पर ए हमारा होना चाहिए। तो ये पहला दूसरा तीसरा है, यानी ई का जो बायां हो गया पहला दूसरा तीसरा, ई के बाएं पर ए, ई के बाएं पर ए जो है तीसरे स्थान पर बैठी है। ये बात हो गई सही। एफ डी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। अभी हमें डी का नहीं पता, इसमें भी छोड़ देते हैं। डी ए या ई के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा है, तो डी जो है वो ना तो ए ना ही ई के पड़ोसी है ना। ए या ई, तो ए इधर है, इसका पड़ोसी नहीं हो सकता डी, और ई इधर इधर और इधर पड़ोसी नहीं हो सकता, तो डी की जगह या तो ये है या ये है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ जो है डी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है डी के दाईं ओर, अगर एफ इधर बैठा हो, यही पॉसिबिलिटी बन रही है, तो डी इधर दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा होगा, है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यानी डी की हमें कंफर्म जगह मिल गई, एफ और डी की। ठीक है। एच और सी एक दूसरे के ठीक पड़ोस में बैठे हैं। एच और सी, एच इधर बैठा हुआ है तो सी इधर हो गया। ठीक है। एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा है, तो एक जगह यहाँ खाली थी, इधर हो सकती थी, लेकिन उसने कहा पड़ोस में नहीं बैठे, तो उसकी वाइफ इधर ही बैठी होगी। अब बचा कौन है? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई एफ जी बचा, तो यहाँ पे जी बैठा हुआ है। ठीक है। अब पूछ रहा है कि बी के वामावर्त दिशा में गिने जाने पर बी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं। बी और एफ के बीच वामावर्त, वामावर्त क्या होता है? बी और एफ के, ये क्लॉकवाइज हो गया है ना। बी और एफ के बीच कितने लोग हैं? दो लोग हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस चित्रकला विद्यालय का नाम बिहार के एक जिले पर रखा गया है? वो है मधुबनी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं इसके आरआरबी जेई के। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इससे पहले कि हमने जितनी वीडियो बनाई हुई है आरआरबी जी एलपी और आरआरबी टेक एलपी एंड टेक्नीशियन की, आप उसको भी देखें और अपना फीडबैक हमें दें। थैंक यू।